कृपा निधाना। भगवान तो रावण का भी अहित नहीं करते। अंगद जी को भेजा था तो कहा था कि अंगद कैसी बात करना, बोले काज हमार तासु हित होई। भगवान जब दुश्मन का भी हित चाहते हैं तो अपने भक्त का क्या अहित चाहेंगे। मुन हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखान। इतना कुरूप बना दिया, सुंदर रूप मांगा, बंदर रूप दे दिया। बंदर रूप, मरकट बदन भयंकर दे। बोले जा, अब शीशा तो था नहीं। नारद जी जब हाथ फिराए तो भगवान जैसे दाढ़ी वाड़ी गायब हो गई, सब बढ़िया एकदम चिकना, पूरा फर्स्ट क्लास। कौन सा ओली, ओली क्रीम लगा के आया, ओली है क्या है, ओले, ओले है ओले। अब ओले लगाओगे तो ओले ही पड़ेंगे और क्या होगा, ओले ही पड़ेंगे। तो चले आ रहा, देखिए 3 रूप दिए भगवान ने। नारद जी जब स्वयं देखते हैं तो सुंदर रूप दिखाई देता है। नारद जी को जब बाकी समाज देखता है तो नारद जी दिखाई देते हैं। और जब विश्वमोहिनी देखती है तो भयानक बंदर रूप दिखाई देता है। और देखिए ये मनुष्य की मनोवैज्ञानिक गोस्वामी मनोविज्ञान का दर्शन कराया है। हम कितने भी ऊपर से बढ़िया बढ़िया लगते हैं, लेकिन भीतर हम कैसे, हमको ही तो दिखाई देता है, और तो किसी को दिखाई देता नहीं, हमको तो मालूम है। और इसलिए चलते चलते एक शंका भी रहती है कि जैसा मैं भीतर हूं, कई लोगों को उसकी असलियत तो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए बार बार शीशा देखेगा, बार बार मुंह करेगा, बार बार ऐसा करेगा, बार बार ऐसा कर। आ गए स्वयंवर में, बिल्कुल गेट के पास जो पहली कुर्सी थी, नारद जी उसी पर बैठ गए। सोचा लड़की आएगी, इतनी भीड़ भाड़ में ढूंढेगी, न मिला तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कहीं गलतफहमी न हो जाए। और तो पहली कुर्सी पे बैठो ताकि मेहनत उसे करनी न पड़े, वहीं मिल जाऊं। और भीड़ भाड़ में फिर लोग बधाइयां देने दौड़ेंगे, गुलदस्ते ले लेकर आएंगे, दिक्कत होगी, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। पहली कुर्सी पे ही आके बैठ गए। इधर शंकर जी के 2 गण कैलाश से चले तमाशा देखने के लिए कि बाबा हमारे गुरुजी की आज्ञा ठुकरा के आया था। देखे तो अब देखो, दूसरे की फजीयत देखने के लिए आदमी कहां से कहां तक जा रहा है, आप कल्पना करो। ये मनुष्य का स्वभाव, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। हमारी अपनी तरक्की हो इसकी हमको चिंता नहीं होती है, दूसरे की फजीयत में आनंद कैसे मिले ये चिंता ज्यादा होती है। ये राक्षसी प्रवृत्ति। कहाँ कैलाश, और अरे भाई जो हो रहा था हो, तुम 100 काम छोड़कर, मेरे गुरुजी को छोड़कर केवल नारद जी की फजीयत देखकर और ताली बजाने के लिए आए, और किसी काम के लिए। तो एक ने बाईं ओर कुर्सी डाल ली, एक ने दाईं ओर कुर्सी डाल ली। बाकी जितने राजा महाराजे सबने नारद जी को देखा, प्रणाम किया। नारद जी सोच रहे हैं प्रणाम मुझे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे सुंदर मैं ही दिखाई दे रहा हूँ, और शादी तो मेरी होने वाली है, इसलिए लोग पहले से ही प्रणाम कर रहे हैं। ये जो अगल बगल बैठे थे ये इतनी जोर से आपस में बात करने लगे कि समाज तो न सुने, नारद जी सुने। बोले भाई शंकर जी, हम लोग इतनी इतनी शादियों में गए, नीक दीन हर सुंदरताई, भगवान ने ऐसा सुंदर रूप दिया है इस व्यक्ति को, मुझे तो लगता है कि जबरदस्ती राजकुमारी इसी को वर्ण करेगी और किसी को देखेगी नहीं। ऐसा सुंदर राजकुमार, ये तो हमारा भाग्य की इनकी बगल में बैठने का। नारद जी भी सुना, कभी कॉलर ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। सुनना है कैसा, देखो कैसा बेवकूफ बने जा रहा है। और अब इधर जैसे ही विश्वमोहिनी को लेकर सखियां आई, पंडाल में घुसी, तो नियम यह है कि आदमी दाईं ओर चलना ज़्यादा पसंद करता है, पहली दाईं ओर कदम बढ़ाता है। शगुन माना जाता है ना कि बाईं ओर न चले, दाएं को पहले पैर रखे, दायां हाथ दायां पैर, ऐसा। दाईं ओर की सीट पर ये बैठे थे। तो जैसे ही घुसी, ओहो, घुसते ही पहली कुर्सी पर मरकट बदन भयंकर देही। जैसे ये बड़ा कुरूप बंदर देखा, आंख बंद कर ली सखियों से कहा, कहां इस बेवकूफ के पास ले आई, चलो। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जेही देसी सखी संग, मेरा गला नहीं चल रहा है, जेही दिसी नारद बैठी फूली, जेही दिसी नारद बैठी फूली, जेही दिसी नारद बैठे फूली, जेही दिसी नारद बैठे फूली, तेही
दिसे न भिलो की भूली, तेहि दिसे न भिलो की भूली। नारद जी को देखा, लौट गई, फिर उस दिशा में ही नहीं गई। सोचा जब पहली पर बंदर है तो दूसरी पर भालू होगा, फिर हाथी होगा, फिर गेंडा होगा, फिर ये होगा, डायनासोर होगा, जाने कौन कौन बैठे होंगे। लौट गए, दूसरी पंक्ति में चली। अब ये तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये आगे खिसक आए कुर्सी पर, ऐसे आगे खिसक आए कि शायद भीड़ में दिख नहीं पाया होगा। और गणों ने भी कहा, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकोला। शब्द देखो आप, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकोला, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकोला, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकोला। देखी दशा हर गण मुस्काई, देखी दशा हर गण मुस्काई। हाँ जी, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकुलाई, पुनि पुनि मुनि ओकर सही अकुलाई। आगे कुर्सी पर उकस गए, बिल्कुल गांव की भाषा बोली है। आगे उकस के बैठ गए, थोड़े बोले पीछे रह गया, शायद भीड़ में नहीं देख पाई होगी। अकुलाने लगे, खांसने लगे, खोंखों। अब खांसे तो खोंखों की आवाज आती है, बंदर है ना। तो शंकर जी के जो गण बैठे थे वो हंसने लगे, बोले आप हे राजकुमार, आप चिंता क्यों करते, संकोच था ना, भीड़ भाड़ में शर्म के कारण उधर लौट गई, देख नहीं पाई। धैर्य रखो, तुमको ही वर्ण करेंगी, किसी दूसरे को नहीं करेंगी। धैर्य करो, खांसो मठारो मत, आराम से बैठो रहो, घबराओ मत, फिक्र करने की जरूरत नहीं। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाई, देख दशा हर गण मुस्काई। और उधर की पंक्ति में गई, बीच में भगवान नारायण बैठे थे राजकुमार का वेश लेकर, और दे जाते ही जयमाला डाल दी और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भई निराशा, भगवान लेकर चले गए। अब जैसे ही स्वयंवर हो गया, इनको तो ऐसा लगा जैसे लोभी के हाथ में से सोने की गांठ कहीं छूट गई हो, पसीना पसीना, बुरी हालत हो रही है। जब बहुत परेशान हुए तब गणों ने मजाक कर दिया, शादी करने आए हो, मुंह तो देखो शीशे में जाके, बड़ा भारी शादी करने चले। अब किसी की फजीयत हो रही हो और आप उस पर व्यंग कस दे, और भोग हम तो पहले ही मना करते थे, और भोग हम तो पहले ही मना करते थे, जब नहीं सुनोगे तो यही होगा, मत मान किसी की। हम सामान्यतः यही करते, हम आग में घी ही डालते हैं, उस समय कुछ मत बोलिए, वो तो अपनी गलती का एहसास कर ही रहा है। ये बहुत कम लोग होते हैं महानता से भरे हुए कि अपनी गलती को तुरंत स्वीकार कर ले, नहीं भूल हो गई, मालूम नहीं था, गलती हो गई और इसका खामियाजा भुगत लिया। लेकिन उस समय हम आग में घी डालेंगे और ले कर बेटा, तब तो सुनता नहीं था, बढ़िया कर दिखाता था, और वही हुआ। ये तो गुस्से में थे ही, चूंकि अब शादी चली गई, आई शादी लौट जाए बड़ी दिक्कत होती है। बोले अपना चेहरा तो देखो, बोले हम तो चेहरा देखेंगे तो जब देखेंगे, लेकिन तुम हमारी मजाक बना रहे हो साधु की, जाओ श्राप देते हैं, तुम राक्षस बनोगे। उसी श्राप के कारण यही शंकर जी के दो गण रावण और कुंभकर्ण बने एक कल्प में आकर। नारद जी जब नगर के बाहर आए और एक सरोवर में हाथ पैर धोने के लिए, अपना पसीना छुड़ाने के लिए, शांति के लिए जैसे ही मुंह किया तो मरकट बदन भयंकर दे। नारद जी जब स्वयं देखते हैं अपने को तो बंदर जैसे दिखाई देते, और स्वयं के बारे में मनुष्य ही जानता है कि मैं बंदर हूं कि सुंदर हूं, स्वयं ही जानता है। सुंदरता शरीर की बनावट से नहीं होती बंधु और बहनों, सुंदरता मन के विचारों से होती है, और कुरूपता भी मन के विचारों से होती है। अगर विचार सुंदर हैं तो शरीर कितना भी कुरूप है तो भी आपको समाधान रहेगा, और अगर विचारों में गिरावट है, विचारहीन है, विचार भ्रष्ट हैं, विचार संकुचित हैं, विचार दुर्गंधित हैं, तो आप शरीर से कितने भी सुंदर होंगे तो अभी आप गिरे गिरे दिखाई देंगे, अपने मन से आपको आनंद नहीं मिलेगा, प्रसन्नता नहीं। और जैसे ही देखा, अच्छा ये विष्णु के बच्चे की ये हिम्मत, सारे जगत में मेरा उपहास करा दिया। अब आप देखिए उस गीता के श्लोक को, ध्यायतो विषयान पुंस, विषय का चिंतन कर रहे थे, विषय भोग करने की कामना पैदा हुई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया,
और क्रोध आता है तो व्यक्ति इष्ट का अनिष्ट करने लगता है। अब वहीं जा रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अब क्रोधात् भवत् सन्मोहा सन्मोहात् स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आप देखिए, जब सामान्य जीवन में भी किसी की कामुकता में कोई विघ्न करता है, किसी की कामना में कोई बाधा करता है, तो सीधी उसकी हत्या ही की जाती है। और यहाँ तक हत्याएं होती हैं कि अगर युवक और युवती एक दूसरे की कामना पूरी करने में जब विघ्न पैदा करने लगते हैं, मना करना शुरू करते हैं, स्वीकारता बंद कर देते हैं, तो एक दूसरे का कत्ल करवा देते हैं। ये बहुत भयानक है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है, जो सबसे बड़ा पाप है, वो काम है। चाहे स्त्री जन्य काम हो, चाहे पुरुष जन्य काम हो, चाहे इंद्रिय जन्य काम हो, चाहे वस्तु जन्य काम हो, चाहे कामना जन्य काम हो। काम के दो बेटे होते हैं, क्रोध और लोभ। जब कामना पूरी हो जाती है तो लोभ पैदा हो जाता है कि ये कामना मेरी हमेशा पूरी होती रहे, और कामना पूरी होने में विघ्न आता है तो क्रोध पैदा होता है, दूसरे को पहले मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मूल में काम है, मूल में काम है। और इसलिए काम जो प्रवेश करता है वो आँखों से प्रवेश करता है। काम का प्रवेश द्वार आँख है। इसलिए मैं फिर बार बार उसी विषय पर ला रहा हूँ। आँख माने ये आँख तो बंद हो जाती है इस कामना प्रवेश करते ही, फिर भीतर की जो मन की आँखें हैं वो खुल जाती हैं। इसलिए भीतर के मन की आँखें ये बाहर के काम के दर्शन में डूबें। इससे व्यक्ति का, बड़े बड़े संतों का, महर्षियों का, मुनियों का, योगियों का ध्यान